guys, my name is Prachi Budani. Welcome to the economics class. Today we learn continuous series. Okay, last class मैंने आपको discrete and individual series करवाई थी. आज हम continuous करेंगे. तो first step is arrange same as ascending or a descending order. Okay, same as. Second is कैलकुलेट CF. कैलकुलेट करना है, ये हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में. देन मीडियन का फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस का n/2 nth टर्म आइट. ओके, देन by inspecting cumulative frequency find out CF which is either equal to or just greater than this. And last n/2 लास्ट जो हमारा स्टेप होगा उस पर फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल L1. ये आपको पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका फॉर्मूला कैसे बने और कहाँ कहाँ से कैसे लेना है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्टिन्यूस सीरीज. ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है. पहले हमें n/2 निकालना है, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे करना है ये. ओके, सो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सिंपल. देखो, मुझे गिवन है x एंड f. x है कॉन्टिन्यूस में. आप लोगों को पता है कि हमें कैसे गिवन होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. ओके, फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 2, 7 and 9. टोटल कर लेते 25. ओके, पहले लिख लेते हैं इसका. CF कैसे निकालना सीखा था, इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं. 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 प्लस 9 25. ओके, दिस इज द. अब हमें करना है पहले n/2 निकाल. मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी थी 25 डिवाइडेड बाय 2. आंसर आ जाएगा आपका 12.5 आई. ओके, हमारा 12.5 आइटम किस में आएगा. आप लोग CF में देखोगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो 12 पॉइंट आएगा इसमें 30 to 40. तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 30 to 40 इसमें आएगा. अब देन कॉन्टिन्यूस में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो अप्लाई करेंगे. ओके, L1 मैं आपको सब बताती हूँ कि ये कैसे आएगा. L1 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू I. ओके, सो L1 होता है हमारी लोअर लिमिट. L1 होता है लोअर लिमिट. लोअर लिमिट किसकी, जो आपकी मीडियन की इन दोनों इसमें से आई है. जो आपका मीडियन आया है कि आपका CF इसमें से निकला है x वेरिएबल में से, तो कौन सी आपकी इसके अंदर से छोटी वैल्यू 30. ओके, ये पता चल गया. n/2 हमारा आया था 12.5. CF वही लेंगे, सॉरी CF वो लेते हैं जो आपने जिस नंबर पे आपका आया है मीडियन उसके ऊपर वाला. हमेशा याद रखना, जब CF जब भी हम लेते हैं मीडियन के अंदर वो उसके ऊपर वाला होता है. सपोज मेरा मीडियन आया 30 to 40, तो मैं उसके ऊपर वाला नंबर लूँगी 9.
ओके, फ्रीक्वेंसी वही आएगी आपकी 7 और आई होगा आपका कितने का गैप है, 10 का गैप है। ओके, एक एक चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग सबसे पहले हमने ये CF निकालना सीख लिया था कल तक। ये n/2 आप इसमें लगाओगे, हमने डिस्क्रीट में n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगाया था, राइट। आपने ये निकाल लिया, आपका ये आंसर आ गया, ये निकाला, ये आंसर आ गया। अब हमने कल भी देखा था कि जो आंसर 12.5 आ रहा है, हम उसके अंदर देखेंगे कि किसके अंदर आ रहा है। ये इसमें आ रहा है, 30 to 40 में आ रहा है, तो हमने लिख दिया। फिर देन हमने अप्लाई किया ये फॉर्मूला। ओके, L1 जो इसकी लोअर लिमिट है, जो आई है उसमें से आप इसकी लोअर लिमिट देखो, n/2 सिंपल। CF आप हमेशा उसके ऊपर वाला लोगे जो आपका आंसर आए है, जो आपका मीडियन आए आप उसके ऊपर वाला CF लोगे। जो आपका CF आए है वो नहीं लोगे, जो उसके ऊपर वाला लोगे। अगर सपोज मेरा 9 आया होता आंसर, ये 20-30 वाला आया होता, तो मैं इसके ऊपर वाला लेती। ओके, वो ले लिया, फ्रीक्वेंसी आप वही लोगे, इंटू 10 आई। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका 35। ओके, आंसर इज 35, मीडियन आ जाएगा हमारा 35। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ओके, हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स मुझे गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Okay, they are given. If 1, 9, 12, 7 and 2, total is 39. Okay, CF पता है 1, 10, 22, 29 and 30. Okay, they are given. Then apply the formula n/2. n/2 is equal to n कितना है 31 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आंसर इस पॉइंट में आएगा, इसका आंसर सर आएगा 15.5। ओके, 15.5 आएगा इसके अंदर, 20 to 30। ओके, अब हमें पता चल गया कि हम अपने L1 हमें मिल गया, n/2 हमें पता है, CF भी हमें पता चल गया था कि हमें कैसे निकालना है, इंटू आई। L1 क्या है 20, 15.5 माइनस CF ऊपर वाला लेंगे 10 एंड 12 इंटू 10 का गैप। ओके, सो आंसर इज 24.58 मीडियन। ओके, अब इसको माइनस करोगे, इंटू करोगे, जो भी प्लस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 24.58। ओके, मैंने आपको कहा था मैं पूरे हर सबके क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड करूँगी थोड़े दिनों में, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। मीडियन में अब देखो हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीख लिया, ठीक है। अब जो आगे के इसके बाद के स्पेशल केसेस है ना मीडियन के, वो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्टिन्यूस की तरह करेंगे, चाहे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेस देन मोर देन वाला हो, मिड पॉइंट हो, इंक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव हो, अनइक्वल हो, ओपन एंड सीरीज हो, बिल्कुल सेम होएगा। आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में थोड़ा सा डिफरेंस था, उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, बट इंडिविजुअल में हम लोग कुछ भी नहीं करते और डिस्क्रीट में हमें CF निकालना होता है।
right? This is the concept. Okay, so next class we will learn median in special cases, less than, more than. बिल्कुल सेम मैं आपको इसी के थोड़े से क्वेश्चंस और करवाऊंगी, ठीक है। देन मैं आपको जब और प्रोवाइड कराऊंगी क्वेश्चंस, आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, वो आप लोग को मिलेगी। हम लोग अभी यही करेंगे। ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।